डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिरसा में सीएम सैनी के जेई और एएसआई को चार्जशीट के सख्त निर्देश। मंच पर दिग्गजों संग नीट मुद्दे पर घेरा विपक्ष। जंतर मंतर लाठीचार्ज पर भड़के विनेश फोगाट। बजरंग ने कहा पार्क हुई हदें हैं। गुरुग्राम में पुलिस से भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। हिसार एयरपोर्ट में एजेंसियों को नहीं दिखाई दिलचस्पी। सलाहकार चुनने के लिए सरकार को दूसरी बार जारी करना पड़ा टेंडर। प्रदर्शनकारी छात्र नहीं, आपके उपद्रवी जनाधार खोकर युवाओं को गुमराह कर रही पार्टी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का तीखा हमला। हरियाणा के 6 जिलों में झमाझम बारिश से गिरा तापमान। गुरुग्राम, फरीदाबाद भीगे, रोहतक और पानीपत में लेकिन सूखे जैसे हालात। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आए रुक करते हैं खबरों की ओर। जननायक जनता पार्टी जेजेपी के युवा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने सिरसा के टाउन पार्क में नीट पेपर लीक मामले को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। उन्होंने इस पार्क को सिरसा का जंतर मंतर नाम दिया है। चौटाला ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को कड़ी निंदा करते हुए इसे देश के हक की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि अपनी 3 साल की बेटी को देखकर उनका खून खौल उठता है जब वे बहनों और बेटियों पर हुए जुल्म देखते हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह राम राज्य नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्होंने सिरसा की जनता से धरने में शामिल होने की अपील की। ऐसा ही बीजेपी के प्रोपेगेंडा का एक खेल है कि नीट के इनके हिसाब से सड़कों पर कोई मत नहीं, सब घरों में दुबक करके बैठ जाए, कोई आवाज ना उठाए। ये तो बीजेपी चाह रही है। अगर सरकार हटदर्मी पे रखती है तो आगे का क्या रहेगा आपका? मैंने कहा ये हमारा आंदोलन ही नहीं है। ये आंदोलन किसका है? जो दिल्ली में बैठे विद्यार्थी साथी, हम उनका सहयोग करने के लिए सिरसा में कल और आज एकत्रित हुए हैं। अभी उनने हमें दिल्ली बुलाया है। अभी हम साथियों से राय मशवरा करेंगे। वे दिल्ली चलोगे, अगर चलोगे तो किस संख्या में चलोगे, वहां पर लंबा बैठना पड़ा तो कैसे बैठो, हम अपने और साथियों से भी बात करेंगे। तो क्योंकि दिल्ली में जो कल रात को हुआ, रात को 2-2:30 बजे जो घटना घटी, वो हमारा धरना शुरू करने के बाद की घटना। उसके बाद आज सुबह हमारी बात हुई, वहां पर कई साथी, उनकी जो कोर कमेटी है उसमें हरियाणा के। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में चरखी दादरी में विभिन्न संगठनों ने लघु सचिवालय पर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान फोगाट, खाप सहित कई सामाजिक और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज की निंदा की। फोगाट खाप 19 के प्रधान सुरेश फोगाट ने इस घटना को अत्यंत निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को युवाओं के हितों को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए तो खापे और संगठन कड़ा निर्णय लेंगे। देखो, जो पुलिस ने बच्चों के साथ बर्बरता की है वो बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार की बर्बरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे, हो सकता है इनमें किसी पुलिस वाले के भी बच्चे होंगे जो जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, और पुलिस भी हमारी बच्चे हैं वो भी। लेकिन जिस प्रकार की ये अभद्रता और बच्चियों के साथ जो है अन्याय किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो कुछ 2-4-10 पुलिस वाले या बगर वर्दी वाले जो गुंडे टाइप के थे, उन्होंने जो बच्चों और बच्चियों के साथ बर्बरता की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, जो नीट परीक्षा के पेपर लीक और देश में बढ़ती तानाशाही के खिलाफ गुरुग्राम में कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय के बाहर पुलिस से धक्का मुक्की की।
प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने और संविधान को ताक पर रखने का आरोप लगाया। उन्होंने नीट पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि दोषियों पर कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी के आह्वान पर और हमारे हरियाणा के नेता हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस भाई वर्धन यादव जी, पंकज डावर जी, उनके नेतृत्व में आज हम शांतिपूर्वक डीसी साहब को ज्ञापन देने आए। जिस तरीके से जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के साथ, नौजवानों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लेडीज के साथ वहाँ गलत व्यवहार हुआ, उसके खिलाफ आज हम अपना ज्ञापन देने आए हैं। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, एक पुलिस का सहारा लिया जाता है। जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई, आज उसी के विरोध में हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ जो अत्याचार किया गया, आज उसी के खिलाफ सभी ने एक ज्ञापन महामहिम के नाम डीसी साहब को सौंपा। हाँ जी, आज ज्ञापन सौंपने आए हैं, पुलिस ने रोका है, क्या वजह मानते, क्या? देखिए सर, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, पिछले 12 सालों में ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो रहा हो। युवाओं के वर्तमान को, भविष्य को बर्बाद कर दिया है। इस देश के किसान के, मजदूर के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये अमेरिका के आगे झुकी हुई सरकार, ये चीन के आगे झुकी हुई सरकार, इनका उनके ऊपर तो बस चलता नहीं है। ये इस देश के आम नागरिक के ऊपर अपना जोर चला रही है और पुलिसिया तंत्र का, सीबीआई का, ईडी का और पुलिस का इस्तेमाल कर रही है लोगों को कुचलने के लिए, लोगों को दबाने के लिए। क्या कुछ करना है? आज कांग्रेस पार्टी के बैनर तले सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर के शांतिपूर्वक मार्च करना चाहते थे और डीसी साहब को महामहिम के माध्यम से, डीसी साहब के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन देना चाहते थे कि देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। नीट में जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई है, जो 21 बच्चों ने आत्महत्या की है और जो सैकड़ों बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज देश में हुआ है, उस पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी माफी मांगे और इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलें। इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। नेता फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।